जिला ऊना की जलवायु बागवानी कारोबार के लिए अपार संभावनाएं समेटे हुए है। यदि जरूरत है तो केवल मात्र इन संभावनाओं का दोहन करते हुए बागवानी क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की। इन्हीं संभावनाओं का दोहन करते हुए जिला के हरोली उपमंडल के तहत पड़ते इसपुर जिला निवासी अजय शर्मा ने बागवानों के लिए एक नई मिसाल पेश की है। सभी जानते हैं कि जिला की जलवायु जहां सेब और प्लम फलों के लिए उपयुक्त नहीं है, वहीं गर्म क्षेत्रों में रहने वाले फलों के पौधों को लगाकर यहाँ पर अच्छी पैदावार भी ली जा सकती है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए एडवोकेट अजय शर्मा ने अनार की खेती करने की योजना बनाई। घर के ही पास अपनी भूमि पर उन्होंने करीब 200 पौधे रोपित कर अनार का बगीचा तैयार करना शुरू किया। करीब 7 साल पूर्व तैयार किया गया ये बगीचा आज उनकी आय का एक बड़ा साधन बन चुका है। वहीं अजय शर्मा ने इस छोटे से बगीचे से शुरू किए हुए सफर को बड़े स्तर पर ले जाने की ठान ली। अब उन्होंने अतिरिक्त जमीन लेकर करीब 700 अनार के पौधे रोपित किए हैं। अजय शर्मा बताते हैं कि उनके बगीचे का अनार न केवल जिला मुख्यालय की मंडी बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों और बाहरी राज्यों की मंडियों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। उन्होंने बताया कि अनार की फसल की मार्केटिंग के लिए भी उन्हें कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ रहे हैं, बल्कि उनके बगीचे से ही उनकी फसल बिक जाती है। उन्होंने आज की युवा पीढ़ी से स्वरोजगार के साधन अपनाते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। तो इस क्षेत्र में हो गए कोई 7-8 साल से ऊपर हो गया। तो आप जो अनार जहाँ पर लगा रहे हैं, कहाँ से ये ख्याल आया आपको यहाँ पर अनार लगाने का? क्योंकि ऊना की अगर जो जलवायु है उसकी बात की जाए तो कितनी यहाँ के लिए लाभदायक है? जलवायु इसकी ठीक है यहाँ के लिए, सिर्फ ये है कि बरसात में ज़रा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है प्लांट्स की, फंगस का अटैक वगैरह ना हो इसलिए उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ठीक है, इरिगेटेड लैंड है तो हो सकता है। कितना पौधा आपने यहाँ घर के पास तो 180 प्लांट्स हैं। इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं? हाँ, आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने दूसरे प्लॉट में लगाए हैं, 700 प्लांट्स लगाए हैं। तो किस तरह से इसकी मार्केटिंग जो है होती है? मार्केटिंग इसका रेट बढ़िया होता है। जब अक्टूबर में 120 से 150 रुपये तक ये जो है बिक जाता है। तो हम पहले तो यहीं पर बेचते थे, यहीं पर लोकल लोग ही ख़रीद लेते थे। तो इस साल किसी ने कांटेक्ट किया है तो उम्मीद है वो शायद 150 रुपये का रेट हमको मिल जाएगा इस बारी पर केजी का। हाँ जी। क्या मानते हैं, अब देखा जा रहा है कि किसान जो है वो खेती बाड़ी से विमुख हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, क्या संदेश आपको उनका रहेगा? संदेश ये रहेगा कि जो एक हम एक तरह की उसको बोलते हैं ना, भेड़ चाल में आ जाते हैं किसान के, भाई उसने फलाने ने वो ये चीज़ लगाई है, आलू लगाए हैं तो मैं अभी आलू ही लगाऊंगा, है ना। जब हम किसी चीज़ को बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो उसका रेट ऑटोमेटिकली गिरेगा। तो इसका एक अब लोग जो नए लड़के आ रहे हैं, पढ़ लिख के आ रहे हैं, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि अगर मैंने लगाना भी है तो थोड़ा थोड़ा लगाऊं सारी चीज़ें, ताकि उसमें एक में रेट नहीं मिलेगा तो दूसरे में मिल जाएगा। बाकी बागवानी एक बहुत अच्छी वो है, फील्ड है जिसके अंदर एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि आप मार्केट में देखेंगे कोई भी फ्रूट अगर आप लेंगे तो वो 70 से लेके 120 इस तरह से ही मिलता है। तो अगर बागवानी में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, उसमें आपको लेबर भी कम करनी पड़ती है और जो है मुनाफा भी ज़्यादा होता है। बागवानी विभाग के उप निदेशक अशोक धीमान का कहना है कि ऊना जिला की जलवायु अनार के लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा बंगाना उपमंडल में बागवानों को 4444 पौधे दिए गए हैं और वहां 4 प्रदर्शन स्थल भी स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में अनार का भविष्य बहुत अच्छा है। अगर बागवान वैज्ञानिक तरीके से अनार की खेती करते हैं तो अनार का अच्छा उत्पादन हो सकता है। यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अनार का कुछ बागवानों ने ट्राई किया है
और एक तो हमारे ईसपुर में एक अजय शर्मा जी हैं बागवान, उनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है और वो पिछले 5-6 सालों से लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में हमने अभी बंगाणा क्षेत्र में भी 4,444 पौधे अनार के भगवा किस्म के जो कि टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए हैं वो हम ला के लोगों को हमने दिए हैं, जिसमें 4 प्रदर्शन स्थल हम स्थापित कर रहे हैं जिसको फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। और मैं आपको ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि अनार का भविष्य अच्छा है, बशर्ते लोग वैज्ञानिक ढंग से इसकी खेती करें और जो हम टेक्निक्स बता रहे हैं बागवानी विभाग वाले उसका अगर वो पूरा अनुसरण करेंगे तो वो डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। थोड़ा बरसात के दिनों में इसके ऊपर रोगों का, धब्बे का या कुछ प्रॉब्लम आती है जिसमें क्वालिटी ख़राब होती है, तो उसमें हमने सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है यूनिवर्सिटी वालों ने और हमारे विभाग के माध्यम से उसका भी हम पूरा समाधान करेंगे। और मुझे आशा है कि अनार का जो पौधा रोपण जो वो अगले 2 साल में हमारा अच्छा ट्रायल कामयाब हो जाएगा। पंजाब की CTV के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।